नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बढ़िया हो गए यार। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आऊँ यार, बड़ा ही दिलचस्प है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। बहुत सारे टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे कि यार IPv6 पर प्लीज पढ़ा दो हमें, क्योंकि इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है। और यार सबसे बड़ी बात है कि ये ना बच्चों की समझ नहीं आता। आप यूट्यूब पे कितने भी वीडियोस देख लो, किसी ने कुछ बताया हुआ है, किसी ने कुछ बताया हुआ है। तो ये जो मैं IP वर्जन 6 के लेक्चर बना रहा हूँ, ये आई होप तीन से 4 लेक्चर में मैं इस टॉपिक को फिनिश करूंगा और उसके अंदर डिटेल में आपको बिल्कुल डिटेल में मैं IP वर्जन 6 पढ़ाऊंगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप सिर्फ मेरे ये 4 लेक्चर जो मैं सीक्वेंस में बनाऊंगा, आप इन्हें सिर्फ देख लें। और मैं ज्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े छोटे लेक्चर्स बनाऊं, राइट? क्योंकि कई बार मेरे को ये भी बच्चे बताते हैं कि सर इतने लंबे लंबे यार 1-1 घंटे के लेक्चर बना देते हो, हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े छोटे लेक्चर बनाऊंगा और आपने सिर्फ ये देखना है, आप IP वर्जन 6 के बॉस हो जाएंगे, राइट? आपने फिर आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। आपने कोई भी पूछे भैया IP वर्जन 6 पढ़ना है, उन्होंने बोलना आओ चलो बैठो, तो मैं 1 घंटे के अंदर उस्ताद बनाता हूं मैं IP वर्जन 6 का। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये लेक्चर्स पढ़ने हैं। तो शुरुआत करते हैं IP वर्जन 6 के साथ। वर्जन 4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो पहले वो देखो, वो मेरा YouTube पे इस समय ट्रेंडिंग 1 है। अगर आप IP वर्जन 4 सर्च करते हो, IP एड्रेस सर्च करते हो, तो इस समय वो सबसे पहले नंबर पे आता है। अगर आप हिंदी डाल के या उर्दू IP वर्जन 4 उर्दू आप अगर लिखेंगे या IP एड्रेस उर्दू आप लिखेंगे, तो आपको सबसे पहले मेरा ही वीडियो आपको मिलता है, राइट? तो IP वर्जन 6 उसके बाद आपने पढ़ना है। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, इस समय डिमांडिंग है और बहुत सारी कंपनी में, इंडस्ट्री में पूछा जाता है इसके बारे में इंटरव्यू में। देखिए, IP वर्जन 4 के बाद कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि यार IP वर्जन 5 का क्या हुआ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भैया IP वर्जन 4 आया और उसके बाद आप 6 पढ़ा रहे हो, बीच में 5 कहां गया? ये कौन खा गया? मैं नहीं खा गया, राइट? IP वर्जन 5 आया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है IP वर्जन 5 को हम लोग कहते हैं इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। इस नाम से ये आया था, इंटरनेट स्ट्रीम। अरे यार एक तो ये मच्छर बड़े हैं। इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, इसको हम लोग बोलते हैं IP वर्जन 5, राइट? तो ये कामयाब हुआ नहीं, ये मतलब लोगों ने इस्तेमाल नहीं करा, या आप ये कहें कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। और IP के वर्जन अगर आप देखें ना, तो भैया सिर्फ 6 तक नहीं है, IP टोटल 15 वर्जन है इसके। IP वर्जन 15 तक भी है, अगर आपको पता हो। मैं वो टेबल आपको दिखा दूंगा, बट वो एड्रेसिंग के लिए यूज नहीं होती, वो अलग अलग वर्जन से अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इवन अगर आप इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल की बात करें तो ये भी कुछ हद तक अभी तक इस्तेमाल होता था, राइट? तो बट ये एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, राइट? और एक चीज मैं और आपको क्लियर कर दूं कि IP वर्जन 6 भी जो है, ये आप ये समझिए कि ये IP वर्जन 4 का सक्सेसर नहीं है। जैसे सक्सेसर का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आप कहें कि एक विरासत में, जैसे कि कैसे मैं आपको समझाऊं, आप ये समझिए कि जैसे एप्पल का आईफोन आया था, आईफोन 6 आया, 6 के बाद नया मॉडल क्या आया? 7 आया, 7 के बाद आईफोन 8 आया, फिर 8 के बाद 9 आया, फिर 10 आया। तो ये सक्सेसर है, उसके बाद जो नए नए वर्जन आते हैं। बट IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 ये एक दूसरे के सक्सेसर नहीं है, अलग अलग है। हालांकि दोनों एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट आप इसे सक्सेसर नहीं कह सकते कंप्लीटली। आप इसे ये नहीं कह सकते कि IP वर्जन 4 ही अपडेट होकर IP वर्जन 6 बना है, बिकॉज दोनों में कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। वो बाइनरी में था, ये हेक्साडेसिमल में है, वो 32 बिट्स का था, ये 128 बिट्स का है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई किसी का सक्सेसर है तो वो बैकवर्ड कंपैटिबल जरूर होगा, ये बात आप याद रखिए। अगर कोई सक्सेसर है, अगर कोई किसी से अपडेट होके बना है, तो वो पुराने वर्जन पर भी जा सकता है, दैट इज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जो कि IP वर्जन 6 के पास नहीं है। IP वर्जन 6 की बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है। IP वर्जन 6 डायरेक्टली IP वर्जन 4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसके लिए आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कराते हैं IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 के दरमियान। तो इसका मतलब भैया ये हुआ कि ये सक्सेसर नहीं है, ये एक अलहदा, एक डिफरेंट एक एड्रेसिंग है। IP वर्जन 6 के नाम से ये जरूर है, बट दैट इज डिफरेंट। IP वर्जन 6 इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट? और इसमें हो सकता है कुछ लोग आपसे आर्गुमेंट करने लग जाए, नहीं 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 नहीं, आपने
ऐसा कहाँ पढ़ लिया और आईपी वर्जन 4 से ही 6 बना है, नहीं तो हम इसे आईपी वर्जन 6 क्यों कहते हैं, कुछ और नाम भी दे सकते थे। तो ठीक है यार, आपको बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स बेटर कि आप डॉक्यूमेंटेशन में ले जाके उन्हें प्रूफ में दिखा दें, बिकॉज मैं भी वो एग्जैक्ट अभी डॉक्यूमेंट हुआ तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, बिकॉज इट्स नॉट सक्सेसर, राइट। ऑफ कोर्स राइट, दिस इज ट्रू कि भैया आईपी वर्जन 6 जो है वो एड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक आईपी वर्जन 4। ये बात एक बिल्कुल सही है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके फीचर्स, और फीचर्स के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। वो बहुत ही दिलचस्प है, आपको मजा आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो पहले एक बार फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में यार देखिए, पहले एक बार ये भी देख लेते हैं। एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस, वी स्टैंड्स फॉर वर्जन, राइट। एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस इज मेड ऑफ 128 बिट्स, राइट। जिनको नहीं पता है बिट्स क्या होते हैं, बाइट क्या होते हैं, कोई मसला नहीं है, अगले वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। मेड ऑफ 128 बिट्स डिवाइडेड इनटू 8 16 बिट्स सेगमेंट, राइट। 8 सेगमेंट होते हैं। आईपी वर्जन 4 में कितने सेगमेंट होते थे? 4 सेगमेंट होते थे या ऑक्टेट होते थे, राइट। इसीलिए आप आईपी वर्जन 4 को कैसे लिखते थे? आप आईपी वर्जन 4 को ऐसे लिखते थे 192.168.10.1। तो 4 ऑक्टेट होते थे आपके पास, और यहां पे कितने ऑक्टेट होंगे? यहां पे आपके पास 8 ऑक्टेट होंगे, और हर, या ऑक्टेट नहीं कहेंगे, यहां पे सेगमेंट कहेंगे, राइट, क्योंकि ऑक्टेट में 8 बिट होती है, यहां पे 16 बिट होती है, तो सेगमेंट तो हम उसे ऑक्टेट तो नहीं बोल सकते, तो हम इसे कहेंगे 8 सेगमेंट्स। जबकि हर सेगमेंट का साइज कितना होगा? 16 बिट, यानी 16 बिट का हर सेगमेंट होगा, और 8 सेगमेंट्स में ये बना हुआ होगा, राइट। आइए उसके बाद फीचर्स देखें। तो यार इसके 10 फीचर हैं, 1 से 7 मैंने यहां लिख दिए हैं, और 8 9 10 मैंने यहां लिख दिए। टोटल 10 फीचर हैं। अगर आपके कभी एग्जाम में आ जाए, थ्योरी में आ जाए, जो लोग बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए ये थ्योरी लेक्चर है। बाकी जो सीसीएनए कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। लार्जर एड्रेस स्पेस, भैया इसका जो एड्रेस स्पेस है वो बहुत बड़ा है, राइट। कितना बड़ा है वो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, 3.4 × 10⁻38। आप समझ रहे हैं ये कितना होता है? दिस इज 3 ट्रिलियन 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 ट्रिलियन, 4 बार हो जाएगा, राइट। और अगर इसे आप प्रैक्टिकली देखें तो आप ये समझिए ये भैया खत्म ही नहीं हो सकते अगले 100 साल 200 साल तक, क्योंकि अगर आप दुनिया के हर एक चीज को, आप मानिए कि पंखा, कूलर, मेरी टी शर्ट, मेरा माइक, मेरा मार्कर, मैं दुनिया की हर चीज को अगर आईपी एड्रेस दे दूं तब भी ये आईपी एड्रेस खत्म नहीं होंगे। ये इतने हैं, राइट। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा ये कितने सारे हैं। तो यार ये खत्म नहीं हो सकते, और अभी हम सिर्फ इसका, आप ये समझिए कि सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आईना ने सारा आईपी एड्रेस अभी नहीं एलोकेट किया, राइट। तो अभी हम इस आईपी वर्जन 6 का 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। और भैया ये इस्तेमाल कहां हो रहा है? तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये एशिया में और अफ्रीका में, इन मुल्कों में, इन कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि अमेरिका के पास तो अभी भी क्लास ए पड़ी हुई है आईपी वर्जन 4 की, राइट। तो उनके पास बहुत सारे आईपी एड्रेसेस ऑलरेडी हैं आईपी वर्जन 4 के, बट क्योंकि एशिया को, अफ्रीका को, इन कंट्रीज को आईपी वर्जन 4 का क्लास सी दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं आईपी वर्जन 4, और ये कंट्रीज अब आईपी वर्जन 6 को इस्तेमाल करने लगी हैं। ये जो कॉन्टिनेंट है ये आईपी वर्जन 6 को इस्तेमाल करने लगे हैं, राइट। तो सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है लार्ज एड्रेस। तो भैया इसके अंदर एड्रेस बहुत सारे हैं, आप कितने भी ले सकते हैं। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है सिंप्लीफाइड हेडर। जो आईपी वर्जन 4 का हेडर था, मैं डिस्कस करूंगा तीसरे लेक्चर के अंदर। जो आईपी वर्जन 4 का हेडर था वो 20 बाइट का था, और वहां पे 13 फील्ड होती थी, 13 फील्ड्स, यानी 13 डिफरेंट चीजें थी उसके अंदर, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता था। बट आईपी वर्जन 6 के अंदर जो है ये हेडर जो हो जाता है, ये हो जाता है 40 बाइट का, लेकिन जो फील्ड है वो सिर्फ 8 रह जाती हैं, 8 फील्ड। तो यानी 13 की जगह जो फील्ड है वो 8 ही सिर्फ रह जाती हैं घट के। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। जहां 13 चीजें हमें उसमें बता रखी थी बेवजह की, हमने बहुत सारी चीजें, टोटल लेंथ और वर्जन और ये IHL और ये सब चीजें, वो हमने यहाँ पे रिड्यूस करके सिर्फ 8 कर दी हैं, राइट। साइज इसलिए बढ़ गया 20 से 40 इसलिए हो गया क्योंकि ये खुद 4 गुना बढ़
बड़ा है, वो 32 बिट्स का होता था और ये 128 बिट्स का है, तो ये खुद 4 गुना बड़ा है, लेकिन फिर भी साइज जो है वो सिर्फ डबल हुआ है, 4 गुना नहीं हुआ। तो हेडर का साइज उसके कंपैरिजन में थोड़ा ही बड़ा है, और हमने जो हेडर है वो सिंप्लीफाई कर दिया है। वहां पे हमने 13 की जगह 8 फील्ड जो है सिर्फ रखी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हमने रखी हैं। ये हेडर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप ये समझिए कि आईपी वर्जन 6 को बिल्कुल डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। तीसरा जो फीचर है वो है एंड टू एंड कनेक्टिविटी। नो नीड ऑफ नेट, यानी नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। एवरी होस्ट कैन डायरेक्टली रीच अदर होस्ट, राइट। एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहाँ पे है, आपको कोई भी नेट पैड करने की जरूरत नहीं है भैया, कोई भी आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वर्जन 4 टू वर्जन दिस एंड दिस कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड टू एंड कनेक्टिविटी यहाँ पे पॉसिबल है। एक आईपी वर्जन 6 यहाँ पे है, एक आईपी वर्जन 6 यहाँ पे है, वो डायरेक्ट इसमें बात कर रहा है, कोई भी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी कन्वर्जन की किसी तरीके की जरूरत नहीं है, सिंपल एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं अगर वर्जन 6 में ही बात हो रही है, राइट। उसके बाद जैसे, क्योंकि इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब हम आईपी वर्जन 4 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके एंड पे दूसरी आईपी चल रही होती है, जब आप इंटरनेट पे जा रहे हो तो दूसरी आईपी चल रही होती है, क्योंकि आईपी कम है। लेकिन यहाँ पे आईपी इतनी ज्यादा है तो यहाँ पे किसी भी तरीके की कन्वर्जन की, नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईपी एड्रेस के कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी एक आईपी ही आपको इंटरनेट तक लेकर चली जाएगी, राइट। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉरी फीचर जो है, दैट इज ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है भैया? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि it support both stateful and stateless auto configuration। यार देखिए, आईपी वर्जन 4 के अंदर अगर हमें आईपी चाहिए, अगर मैंने एक लैब में या अपने ऑफिस के अंदर 20 कंप्यूटर लगाए हैं, 50 कंप्यूटर लगाए हैं, तो मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं उन्हें मैनुअली आईपी प्रोवाइड कराऊं या डीएचसीपी सर्वर को वो रिक्वेस्ट करें कि भैया मुझे एक आईपी चाहिए। तो अगर डीएचसीपी सर्वर अपने क्लाइंट को आईपी प्रोवाइड करा रहा है तो फिर वो हो जाती थी स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो वही स्टेटफुल यहां पर भी है, यहां पे डीएचसीपी वर्जन 6 आता है, तो अगर डीएचसीपी से ये रिक्वेस्ट करके आईपी ले रहा है, वर्जन 6 की आईपी ले रहा है, तो हम बोलेंगे स्टेटफुल कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर ये खुद से ही आईपी जनरेट कर रहा है, मैक एड्रेस के बेस पे जनरेट करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और खुद से ही ऑटो कॉन्फ़िगर कर लेता है, अपने आप से खुद से एक आईपी क्रिएट कर लेता है आईपी वर्जन 6 की, और कम्युनिकेट करने लग जाता है नेटवर्क के अंदर, सो दैट इज स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों मोड यहाँ पे अवेलेबल है। कहने का मतलब, अगर डीएचसीपी सर्वर आपके पास नहीं है तब भी सारे डिवाइसेस आपस में अपनी आईपी खुद से ऑटो कॉन्फ़िगर करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जहां पे डीएचसीपी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, राइट। इसके बाद आता है फास्ट फॉरवर्डिंग राउटिंग, राइट। ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इन स्टार्टिंग ऑफ द हेडर, देयरफॉर राउटर टेक क्विक डिसीजंस। तो भैया जो हेडर होता है वो ऑलरेडी 8 फील्ड का रह गया है, राइट। और इन 8 फील्ड्स में भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आगे होती है और जो फालतू की इंफॉर्मेशन है वो पीछे होती है। तो राउटर एकदम देखते डिसीजन ले लेता है कि अच्छा ठीक है ये यहां जाना है, उसने पहले ही शुरू के हेडर के 2-3 सेगमेंट देखे और उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आगे रखी गई है। तो ये फास्ट होता है। आईपी वर्जन 6 की जो पैकेट जो फ्लो करते हैं वो फास्ट मूव करते हैं, राउटर्स जो है उन्हें जल्दी रीड कर पाते हैं और जल्दी फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो राउटिंग जो है, स्विचिंग जो है वो फास्ट हो जाती है आईपी वर्जन 6 के अंदर, और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सिंप्लीफाइड हेडर, राइट। उसके बाद आईपी सिक्योरिटी, एक नया फीचर आईपी वर्जन 6 के अंदर आया है जो आईपी वर्जन 4 में नहीं था। आईपी सिक्योरिटी का मतलब आप ऐसे समझिए कि ये एक कंप्यूटर है और ये अगर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो ये जो इनका डेटा है ये एक टनल के थ्रू जाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक टनल क्रिएट हो जाएगी, या आप कहेंगे डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, राइट। तो सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है। अभी कुछ सालों पहले तक मेरे ख्याल है आईपी वर्जन 6 जो है 2012 में आया है ऑफिशियली, राइट। और 2012 में ये लॉन्च हुआ था, इन्होंने बल्कि उसको एक डे भी डिसाइड किया था, आईपी वर्जन 6 डे वो था, आई थिंक वो डे बोला जाता है। और 2012 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ और उस टाइम ये इनबिल्ट था आईपी सिक्योरिटी जो है। बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे आपको लेक्चर्स में आपको ऐसा बोलते दिखेंगे कि आईपी सिक्योरिटी जो है यहाँ पे लगी हुई है, इनबिल्ट लगी हुई है, बट अब वो इनबिल्ट नहीं है, वो ऑप्शनल कर दी गई है। ये भी मैं आपको एक अपडेटेड चीज बता दूं कि वो ऑप्शनल हो गई है। हालांकि
हालांकि वो अवेलेबल है और जनरली रखी जाती है, बट ऑप्शनल है, आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। नाउ इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट, राइट। तो आईपी सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, ऑप्शनल अब हो गई है। ब्रॉडकास्ट का फीचर भैया यहाँ पे नहीं है। आईपी वर्जन 4 अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि किसी को भी अगर ब्रॉडकास्ट करना है तो जो लास्ट वाले 00 वाली वैल्यू होती थी उसको आप 255 कर दो, ब्रॉडकास्ट हो जाता था, क्योंकि वहां पे तीन ही चीजें होती थी, राइट, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। लेकिन भैया यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की कहानी खत्म, यहाँ ब्रॉडकास्ट नहीं होता, यहाँ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट होता है, जो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ फीचर्स डिस्कस कर रहा हूं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ब्रॉडकास्ट आईपी वर्जन 6 में नहीं होता है, राइट। उसके बाद 8th फीचर है एनीकास्ट सपोर्ट। मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट की जगह यहाँ पे एनीकास्ट आ जाता है। एनीकास्ट का यार अपना फायदा है, एनीकास्ट से, क्योंकि आज की दुनिया में क्योंकि सर्वर अलग अलग कंट्रीज में लगे हुए हैं, सपोज एक सर्वर है जो ये यूएस के अंदर लगा हुआ है, एक सर्वर है जो ये इंडिया के अंदर लगा हुआ है, राइट, एक सर्वर है जो ये यूएई के अंदर लगा हुआ है, राइट। तो अब यार ये 3 सर्वर लगे हुए हैं। अब बंदा अगर यूएस में है तो बंदा चाहता है कि यार मैं अगर टेक्निकल गुफ्तगू देखना चाहता हूं तो उसने मेरी वेबसाइट को, अभी मेरी वेबसाइट है नहीं वैसे, बट इमेजिन कर लेते हैं www.technicalguftagoo.com उसने बनाई है, सॉरी मैंने बनाई है, उसने उसको सर्च किया है। तो रिक्वेस्ट कहां जाएगी? अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो रिक्वेस्ट जाएगी इंडिया के पास, राइट। बट एनीकास्ट के अंदर क्या होता है, तीनों सर्वर के पास सेम आईपी होती है, राइट। वो आईपी सपोज मैं अभी ए के नाम से दे देता हूं, तो तीनों के पास सेम आईपी है। ऐसे केस में क्या होगा, बंदा जहां पर भी होगा तो राउटर जो भी नियरेस्ट वो आईपी जहां भी उसको मिलेगी वो वहां पे भेज देगा। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि तीनों के पास सेम इंफॉर्मेशन थी, तीनों के पास मेरे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, तो वो जहां से भी उसको पहले मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है, राउटर वो इंफॉर्मेशन उसे वहां से प्रोवाइड करा देगा। उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं एनीकास्ट। एनीकास्ट का मतलब है जहां सभी सिस्टम्स को या सर्वर्स को सेम आईपी प्रोवाइड की जाती है, और जो भी पहले राउटर को मिल जाता है उस आईपी का डिवाइस, जो भी उसको पहले मिलेगा वो वहां से उस इंफॉर्मेशन को फैच करके दे देगा, उसको निकाल के दे देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एनीकास्ट, राइट। इसके बारे में डिटेल में अभी आगे बात करेंगे। मोबिलिटी का फायदा भी बड़ा सारा है यार। मोबिलिटी की अगर बात करें, आईपी वर्जन 4 में क्या होता था, आप अभी इंटरनेट चला रहे हो, आपको दूसरी आईपी मिली हुई है, 4 घंटे बाद आप आते हो, एक दूसरी आईपी के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। हर बार आपकी आईपी बदलती रहती है, इसीलिए उसको डायनामिक बोलते थे, राइट, क्योंकि आईपी चेंज हो रही है, क्योंकि आईपी कम थी आपके पास, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो दूसरे को दे दी जाएगी, तो फिक्स नहीं थी। आप अपनी लोकेशन चेंज करते हो तो आईपी चेंज हो जाती थी, आईपी मूव करते ही आपकी मोबिलिटी, मतलब आप जैसे ही मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाओगे आप दूसरी आईपी से कनेक्ट हो जाओगे। बट क्योंकि आईपी वर्जन 6 में बहुत सारी आईपीज अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड हम आज की डेट में उसे बोलते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये भी खत्म हो जाए, बट ऐसा अभी तो नहीं है अगले 100 साल तक, बिकॉज अभी ये इस्तेमाल होनी शुरू ही नहीं हुई है प्रॉपरली, राइट। तो मोबिलिटी का मसला नहीं है, यहाँ पे एक ही आईपी के साथ आप रेगुलर कंटिन्यूअसली कनेक्ट रह सकते हैं जितने टाइम तक भी आप रहना चाहें। आपकी आईपी चेंज नहीं होगी आपके लोकेशन चेंज करने पर। सो दिस इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, राइट। स्मूथ ट्रांजिशन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप आईपी वर्जन 6 से आईपी वर्जन 4 पे जाना चाहते हैं, या फिर आईपी वर्जन 4 का कम्युनिकेशन आईपी वर्जन 6 से कराना चाहते हैं, वो ट्रांजिशन भी यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। उसमें 3 चीजें आ जाती हैं। ड्यूअल स्टैक आ जाता है, जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, वैसे अभी सिर्फ लिख देता हूं। ड्यूअल स्टैक आ जाता है, एक NATPT आ जाता है, या आप इसे कह सकते हैं हेडर ट्रांसलेशन, राइट, हेडर ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं। और जो तीसरा इसमें स्मूथ ट्रांजिशन के लिए जो फीचर इसमें अवेलेबल है, दैट इज योर एक और फीचर है, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, लेट मी चेक, देख लेंगे, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो है दोनों तरफ आईपी वर्जन 4 होता है, बीच में आईपी वर्जन 6 आता है, दैट इज टनलिंग, टनलिंग आप उसे कह सकते हैं, राइट। तो टनलिंग आ जाता है, आपको पता ही यार भूलने की आदत है तो कुछ कर नहीं सकता मैं, राइट, बट भूलना भी जरूरी होता है, राइट। तो शायर ने एक शेर कहा था ना कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूलना चाहा उसे जब भी कभी, और भी वो याद आया देर तक। तो जिस चीज को आप भूलने की कोशिश करें वो ज्यादा याद आती है। चलिए यार, तो आज के लेक्चर में काफी कुछ पढ़ा दिया, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेन मुद्दे पर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि भैया आईपी वर्जन 6 कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर रूल्स होते हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं उस लेक्चर को देखने के बाद आईपी
वर्जन 6 के आप उस्ताद बन जाएंगे, राइट। तब तक कनेक्ट रहिए मेरे साथ, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।